नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर आई है कनाडा के ओटावा से, जहां पर एक महिला और 4 छोटे बच्चों पर गोलीबारी की गई, उनकी हत्या की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग श्रीलंका के बताए जा रहे हैं जो कनाडा में इन पर गोलीबारी हुई है। इसके अलावा जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये काफ़ी भयावह त्रासदी है जो अब कनाडा में हुई है, जिन लोगों की जान गई है उसके लिए उन्होंने दुख भी जताया। इसके अलावा देश में हड़कंप मच गया है इस वारदात के बाद। कनाडा में आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं। मारे गए लोगों में से 35 साल की महिला शामिल है और बच्चे शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना को भयावह बताया है। पुलिस ने कहा कि श्रीलंका के 19 साल के छात्र फेब्रियो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर फर्स्ट डिग्री हत्या के 6 मामले और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है, यानी कि उस पर यह आरोप तय कर दिया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अगला मामला पाकिस्तान से आया, जहां पर पाकिस्तान की आडियाला जेल में आतंकी हमला करने की कोशिश की गई है। ये वही जेल है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के लीडर इमरान खान कैद है। बताया गया है कि अफगानिस्तान के कुछ आतंकियों ने इस जेल पर हमला करने की कोशिश की है। 3 आतंकियों ने अटैक करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर साजिश को नाकाम कर दिया। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकियों के पास से कई हथियार, ग्रेनेड और जेल का मैप भी मिला है, उनके पास से बरामद किया गया है, लेकिन इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर, इजराइल में मारे गए भारतीय श्रमिक का शव भारत लाने की उम्मीद है, यानी कि आज दिल्ली वापसी आने की उम्मीद है, जिसके बाद से उसे शव को आगे उनके घर भेजा जाएगा। श्रमिक पटनिबिस मैक्सवेल का शव अब भारत आने की उम्मीद में है। 30 साल के मैक्सवेल केरल के कोलम के रहने वाले हैं। उनकी मौत लेबनान से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आने से हुई थी। मैक्सवेल की मौत तब हो गई जब सोमवार सुबह 11 बजे एक टैंक मिसाइल ने इजराइल में एक खेत पर हमला बोल दिया था। हमले में 7 अन्य कर्मचारी भी घायल हुए थे, जिनमें से 2 भारतीय भी हैं, वो भी केरल से ही हैं। इनके शव को भारत लाया जा रहा है। उम्मीद है कि आज ये शव भारत पहुंच जाएगा और दिल्ली से आगे रवाना कर दिया जाएगा। और अगली खबर आई है, नाइजीरिया के आतंकियों ने 200 लोगों को किडनैप किया है। ये खबर सामने आई है जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये महिलाएं जब लकड़ी इकट्ठा करने गई थी तभी इन महिलाओं को किडनैप किया गया था, ऐसा रिपोर्ट सामने आई है। नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने ये जानकारी दी है। अनुमान है कि 200 से ज्यादा लोगों का अपहरण हुआ है। बोर्नो में इस्लामिक कानून लागू करने के लिए 2009 में आतंकियों ने अत्याचार शुरू किया। आतंकी संगठन बोको हराम समूह की हिंसा में अभी तक 35,000 लोगों की जान जा चुकी है और 20 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। अब ऐसे में इन महिलाओं को और इन बच्चों को भी किडनैप किया गया है। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी उसकी जानकारी क्राइम तक आपको देता रहेगा। और अगली खबर, इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। ऐसे में सीज फायर की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीज फायर नहीं हुआ है। अब इसमें अमेरिका गाजा में मौजूद लोगों की मदद के लिए कई नई बंदरगाह बनाने की कोशिश में है, ऐसा दावा किया गया है। अमेरिका गाजा से लगे समुद्री तट पर नए स्थायी बंदरगाह बनाने जा रहा है। जो बाइडेन ने इसके लिए अमेरिका सेना को आदेश दे दिया है। व्हाइट हाउस ने इसे इमरजेंसी मिशन कहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश को ध्यान में रखते हुए कोई भी अमेरिकी सैनिक गाजा के अंदर जमीन पर नहीं रहेगा। और अब इसमें नया जो चीज़ है वो ये सामने आई है कि बंदरगाह बनाया जा रहा है जिसके जरिए गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि अभी तक ये जंग रुकी नहीं है। फिलहाल इसमें उम्मीद यही है कि कब इस इजराइल और हमास की जंग को रोका जाएगा और लोगों की जान बचेगी। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।